हेलो नमस्कार दोस्तों। डीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम किस लिए उपस्थित हुए हैं दोस्तों। हमारा जो है भारत का भूगोल के भौतिक प्रदेश टॉपिक चल रहा था। उसको हमने उसके जो 5 भौतिक प्रदेश हैं उनको पढ़ लिया था दोस्तों। और एक अंतिम जो इसका पार्ट बचा है दोस्तों द्वीप समूह के रूप में, उसे आज हम पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये सभी पीजीटी टीजीटी साथ ही मैं कहूँ जहाँ पर भी भारत के भौतिक प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश टॉपिक लगता है उन सभी में ये जो क्लास है बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे साथ आइए बात करते हैं किसकी, भारत के भौतिक प्रदेशों की। भारत के भू आकृतिक प्रदेश, इससे संबंधित दोस्तों चर्चा चल रही थी हमारी और हमने 5 प्रदेशों की चर्चा कर ली थी। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की थी दोस्तों। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की थी उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। दोस्तों तीसरे नंबर पर हमने चर्चा की थी प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की, पठारी प्रदेश की। चौथे नंबर पर दोस्तों बात की थी हमने भारतीय मरुस्थल की। और 5वें नंबर पर दोस्तों बात की थी हमने तटीय प्रदेश की। तटीय प्रदेश कह दो या मैदान तटीय मैदानी प्रदेश कह दो, ये 5 जो हमारे भूआकृतिक प्रदेश हैं इनकी हमने चर्चा कर ली थी दोस्तों। पांचों के पांचों जो भूआकृतिक प्रदेश है, अगर उत्तर से बात करें तो सबसे पहले हमने चर्चा की उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश की। दूसरे नंबर पर हमने चर्चा की थी किसकी, तो मैं कहूँ उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तीसरे नंबर पर हमने चर्चा करी दोस्तों प्रायद्वीपीय जो पठारी भूमि है उसकी। और चौथे नंबर पर बात की दोस्तों हमने मरुस्थल की। और अंतिम 5वें नंबर पर अंतिम सेकंड लास्ट जो 5वें नंबर पर हमने चर्चा की किसकी की थी, तो वो की थी दोस्तों हमने तटीय मैदानी प्रदेश की। और अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम छठे नंबर पर। तो छठा जो भौतिक प्रदेश है भूआकृतिक प्रदेश उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये है हमारा द्वीप समूह। द्वीप समूह की दोस्तों चर्चा करेंगे। ये 6 भौतिक प्रदेश हमारे तो आइए दोस्तों बात करते हैं द्वीप समूह की। दोस्तों द्वीप समूह से संबंधित अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक आउटलाइन बनाए दोस्तों। भारत से जो भी द्वीप समूह संबंध रखते हैं सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों इसमें। यह है हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र को कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी। और इधर पड़ता है हमारा अरब सागर। अरब सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे चर्चा बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की। तो मैं बात करूं अगर बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप। कितने? 572। और वहीं बात करूं मैं अरब सागर की, तो लगभग यहाँ पर कितने द्वीप हैं? 36। पहले चर्चा करेंगे ये 572 जो द्वीप हैं इनमें से चर्चा योग जो इम्पोर्टेंट है उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको एक द्वीप यहाँ पर है, जस्ट इसके नीचे एक और द्वीप है, फिर एक द्वीप यहाँ पे है और एक द्वीप यहाँ पे है। दोस्तों फिर से एक द्वीप यहाँ पे है
फिर एक द्वीप है और एक बड़ा सा द्वीप यहाँ पे है, एक छोटा द्वीप यहाँ पे है और एक ये है। इसे बोलते हैं दोस्तों उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं। इसे जानते हैं दोस्तों मध्य अंडमान के नाम से। मध्य अंडमान। इसे जानते हैं दोस्तों दक्षिणी अंडमान। और जस्ट जो ये अंतिम नीचे वाला है इसे कहते हैं छोटा अंडमान। छोटा अंडमान द्वीप समूह। दोस्तों ये जो चारों हैं उत्तर से दक्षिण इनका यही क्रम। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये जो रेखा है ये है 10 डिग्री, इसको 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। जस्ट इसके नीचे बात करूं तो ये जो है इसे कहते हैं कार निकोबार। कार निकोबार। इसे कहते हैं दोस्तों मध्य निकोबार। मध्य निकोबार। और जो जस्ट इसके नीचे है इसे कहते हैं बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार द्वीप। दोस्तों साथ ही मैंने आपको दो और द्वीप बताए, एक ये द्वीप और एक ये द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और इस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। दोस्तों एक द्वीप और है और इसका नाम है दोस्तों ये क्या है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र। और ये जो सेकंड द्वीप है नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप। दोस्तों ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। सुसुप्त। कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त। तो दोस्तों ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर इसकी चर्चा करें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है उसका नाम है बड़ा निकोबार और इसकी शुरुआत अगर अक्षांशों की दृष्टि से करें तो लगभग 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होती है। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और ये जो उत्तरी अक्षांश के ऊपर अंतिम उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है, यहाँ तक इसकी स्थिति की बात करें तो लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर मैं इस द्वीप समूह की बात करूं तो सबसे ऊंची इसकी चोटी उत्तरी अंडमान पर है और उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक 738 मीटर ऊंची है दोस्तों। 738 मीटर और ये लगभग संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों ये पर्वतों का चोटी का जो क्षेत्र होता है या मैं कहूँ पर्वतों का जो ऊपरी भाग है उसके रूप में है। जो पर्वत है जलमग्न है और उसका ऊपरी क्षेत्र किसके रूप में है? इन द्वीपों के रूप में। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित चर्चा करते हैं और मेरे साथ आप अपने नोट्स में इन्हें ऐड कर लें। दोस्तों साथ ही इसकी भी बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं इससे संबंधित। तो अरब सागर के द्वीपों की अगर बात करूँ तो कितने हैं? 36। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो एक द्वीप समूह यहाँ पड़ता है, फिर एक द्वीप समूह यहाँ है और इसके बाद में एक द्वीप यहाँ है और इधर पड़ता है मालदीव देश। ये क्या है? मालदीव देश। दोस्तों इन तीनों चारों द्वीपों को मिलाकर क्या नाम दिया गया है? लक्षद्वीप। क्या नाम दिया गया है? लक्षद्वीप समूह। इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हेडिंग लगाएं आप सबसे पहले भारत के अंदर छठा भौतिक प्रदेश डालकर लिखें द्वीप समूह। द्वीप समूह और इसमें हेडिंग लगा दे दोस्तों। पहले एक लाइन लिखें। तो दोस्तों नोट्स रेडी करेंगे मेरे साथ। द्वीप समूह के अंदर एक लाइन ऐड करें और उस पर लिखे दोस्तों भारत के जो द्वीप समूह है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है और 2 भाग कौन कौन से हैं? तो 2 भाग लिखते हैं दोस्तों।
एक लिख दें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और 2 नंबर लिखते हैं दोस्तों अरब सागर के द्वीप समूह। और दोस्तों हेडिंग लगा दे 1 नंबर पे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। चर्चा करेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह से संबंधित। दोस्तों सबसे पहले लिखें विस्तार। दोस्तों बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में भी आप नंबर बंगाल की खाड़ी 1 कर दो और उसके अंदर लिख दो 1, और 1 नंबर पे लिखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले लिखे विस्तार 6 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। अगर देशांतरों की बात करें दोस्तों तो 92 डिग्री 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसमें लिखो दोस्तों यह द्वीप समूह पर्वतों की चोटियों के रूप में स्थित है। आगे चर्चा करें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करूं तो वो है दोस्तों सैडल पीक। सैडल पीक दोस्तों कोष्टक में लिख ले उत्तरी अंडमान। कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान पर। दोस्तों कितनी ऊंचाई पे है? तो ये है 738 मीटर ऊंची। आगे बात करूं दोस्तों तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जनजातियां तो दोस्तों जनजातियों की अगर बात करूं तो 4 प्रकार की यहाँ जनजातियां रहती हैं। जारवा, ओंगे, सैंपेन और दोस्तों सेंटिनल। दोस्तों ये जो प्रजातियां, ये जो जनजाति है ये निग्रिटो प्रकार की। कैसी है? निग्रिटो प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति, ये निग्रिटो प्रजाति के प्रकार की। आगे अगर चर्चा करूं दोस्तों तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर अन्य चोटियों की बात करूं दोस्तों, अन्य चोटियां तो अगली जो चोटी है वो है
बोला था मैंने। अन्य चोटियों की बात करेंगे दोस्तों, अन्य चोटियाँ, और अन्य चोटियों में आप लिखेंगे दोस्तों माउंट कोयोब, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 460 मीटर। एक और चोटी है दोस्तों माउंट डियो, डियो बोली, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 515 मीटर। तो ये अन्य चोटियां हैं दोस्तों अंडमान द्वीप समूह की। दोस्तों एक चोटी और लिखें यहीं पे, और उसका नाम है माउंट थ्रिलर। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। साथ ही इसमें एक लाइन ऐड करें दोस्तों, यह है चोटी, पर लिख लेते हैं, यह है चोटी निकोबार, बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों कोको चैनल की। दोस्तों मैप में भी एक बार आपको दिखा दूं, इधर जो देश पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, म्यांमार, और ये है उत्तरी अंडमान। इन दोनों म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच जो चैनल पड़ता है वो उसका नाम है कोको चैनल। क्या है दोस्तों, कोको चैनल। तो इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, कोको चैनल, कोको चैनल, और इसमें लिख दे दोस्तों उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान व म्यांमार के बीच, म्यांमार के बीच स्थित है। एक और बात करेंगे दोस्तों दक्कन पास, दक्कन पास। और दोस्तों इसकी अगर चर्चा करें तो ये है दक्षिणी अंडमान व छोटे अंडमान के बीच, छोटा अंडमान के बीच। एक और चर्चा करें दोस्तों, जो कि मैंने बताया भी आपको 10 डिग्री चैनल, और जो 10 डिग्री चैनल है ये अलग करता है अंडमान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, समूह के बीच। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों जो दो द्वीप हमने लिखे थे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में। तो पहला है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, और इसमें लिख दे दोस्तों अंडमान द्वीप के, अंडमान द्वीप के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित, स्थित भारत का एकमात्र, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों एक द्वीप की और चर्चा की थी हमने, नारकोंडम, और नारकोंडम जो द्वीप है इसमें लिखे दोस्तों अंडमान के, अंडमान द्वीप के उत्तर पूर्व,
में स्थित सुषुप्त सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों इसी से संबंधित, और उसमें चर्चा करेंगे दोस्तों एक चैनल पड़ता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नीचे इधर सुमात्रा देश है, और उसके बीच में एक चैनल यहाँ पड़ता है, और उसका नाम है दोस्तों, और इसका नाम है दोस्तों ग्रांड चैनल दोस्तों। तो अगला लिखे आप ग्रांड चैनल। और ग्रांड चैनल किस किस के बीच है, तो लिख दे दोस्तों बड़ा निकोबार व सुमात्रा के बीच, सुमात्रा द्वीप के बीच। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, ये थे जो अभी तक हमने चर्चा की दोस्तों द्वीप, वो द्वीप थे जो तट से थोड़े दूर हैं। अब चर्चा करेंगे दोस्तों जो तट के पास कुछ द्वीप हैं, तो उनमें अगर चर्चा करूं दोस्तों मैं, तो अलग से हेडिंग लगाए दोस्तों, तट के पास के द्वीप। और इसमें आप लिख दे दोस्तों एक नंबर पे, सबसे पहले लिखे दोस्तों गैब सागर, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर। दोस्तों ये है गंगा सागर। दूसरे नंबर पे है दोस्तों व्हीलर द्वीप, तो ये है दोस्तों उड़ीसा के अंदर। तीसरे नंबर पे है दोस्तों बालासोर द्वीप, और ये भी दोस्तों कहाँ पे है, तो ये भी उड़ीसा के अंदर है। चौथे नंबर पर अगर द्वीप की बात करूँ दोस्तों, तो वो है श्री हरिकोटा द्वीप। और दोस्तों मैं अगर चर्चा करूँ तो आपको अच्छे से पता होगा, ये वही द्वीप है जहाँ से भारत के जितने भी परीक्षण हैं वो सारे यहीं से किए जाते हैं, सारे उपग्रह यहीं से छोड़े जाते हैं। तो दोस्तों ये वही द्वीप है, और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास। कहाँ पे है, पुलिकट झील के पास। ये थे दोस्तों तट के पास वाले द्वीप। अगली चर्चा करेंगे दोस्तों अरब सागर के द्वीप समूह। तो दोस्तों ये जो चर्चा की हमने, ये कौन से द्वीप थे, ये सारे जो द्वीप थे किसके थे दोस्तों, तो ये थे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम अरब सागर के द्वीप समूह की। सबसे पहले एक बार आप समझ लें दोस्तों, उसके बाद चर्चा करेंगे, और साथ के साथ नोट्स भी लिख ले दोस्तों। तो वापस से एक आउटडोर बनाए, इधर बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें बात करनी किसकी, केवल पश्चिमी तट की। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक द्वीप समूह यहाँ पे है, फिर एक द्वीप समूह यहाँ पे है, एक बड़ा सा द्वीप है, और फिर उसके बाद में कुछ द्वीप यहाँ पे है। ये तो है दोस्तों मालदीव देश। ये जो द्वीप है इसका नाम है मिनी कोय द्वीप। इसके ऊपर जो द्वीप है उसका नाम है कनोवर। दोस्तों इसके ऊपर जो द्वीप है
इसका नाम है अमीन द्वीप, अमीन द्वीप समूह। दोस्तों इन्हें समूह इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये जो द्वीप है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इन दोनों द्वीपों की, तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है दोस्तों। पहले चर्चा करें दोस्तों अगर इसके विस्तार की, तो अगर इसके विस्तार की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है। और अगर साथ ही मैं बात करूं दोस्तों किसकी, देशांतरों की, तो दोस्तों वो है 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच। दोस्तों ये जो द्वीप हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, अरब सागर के द्वीप। तो आप सबसे पहले एक नंबर आपने ए डाला था बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरे नंबर पर आप हेडिंग लगा दे बी में और वो लगा दे आप अरब सागर के द्वीप, अरब सागर के द्वीप। इनकी अगर चर्चा करें दोस्तों तो सबसे पहले इसमें आप लगा दें लक्षद्वीप समूह, हेडिंग लगाए दोस्तों लक्षद्वीप समूह। और जो लक्षद्वीप समूह है दोस्तों, उसके अंदर अगर मैं चर्चा करूं सबसे पहले विस्तार की अगर चर्चा की जाए तो कितना है दोस्तों, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच। अगर देशांतरों की बात करें दोस्तों, तो देशांतरीय विस्तार है 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच। दोस्तों ये जो लक्षद्वीप समूह है ये एटोल एटोल ज्वालामुखी का एटोल प्रवाल से बना हुआ है, एटोल प्रवाल से बना है। और अगर बात करूं दोस्तों इसी से संबंधित, तो ये लक्षद्वीप जो है इस पर सघन वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति। साथ ही अगर और चर्चा करूं दोस्तों इससे संबंधित, सघन वनस्पति पाई जाती है। सघन वनस्पति में दोस्तों अगर चाहो तो नाम लिख सकते हो, जैसे केला है, साथ में ताड़ है, ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप की जो यहाँ की जो जनसंख्या वो लगभग 90% मुस्लिम है। इसका नाम दोस्तों लक्षद्वीप नामकरण जो किया गया, नामकरण लक्षद्वीप वो कब किया गया दोस्तों, 1973 में। 1973 में भारत सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया था, लक्षद्वीप। दोस्तों इसी में एक हेडिंग लगाए 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनी कॉय द्वीप को मालदीव देश से अलग करता है या देश के बीच है। और चर्चा करूं दोस्तों इससे संबंधित, तो एक लिखे दोस्तों आप इसमें 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। यह लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है।
तो दोस्तों ये थी लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह हैं उसके द्वीप। अब बात करेंगे दोस्तों लक्षद्वीप में तट के पास के द्वीप। तट के पास के द्वीप, और इनमें आप दोस्तों एक नंबर पे लिखें सालसेट द्वीप। यह है दोस्तों मुंबई में। दोस्तों 2 नंबर पे है अलिया बेट। और 3 नंबर भी इसी के साथ लिख ले दोस्तों, घड़िया बेट। एक है दोस्तों अलिया बेट और दूसरा है खड़िया बेट। और खड़िया बेट दोनों के दोनों जो द्वीप हैं ये कहाँ पे दोस्तों, तो ये है गुजरात के अंदर। 4 नंबर पे अगर चर्चा करूं तो एक द्वीप है जिसका नाम है हैनरे। और इसी के साथ अगर बात करूं तो एक द्वीप है जिसका नाम है बूचर। और ये जो द्वीप हैं ये दोस्तों कहाँ पे हैं, तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये थी दोस्तों हमारी द्वीप समूह से संबंधित बात। ये पार्ट मैं पिछली वीडियो में नहीं बना पाया था कुछ कारण से। दोस्तों आगे बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमने चर्चा की इन जो 5 या 6 क्लास हमारी हुई है इसमें भारत के भूआकृतिक प्रदेश से संबंधित। दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें और सभी के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका प्यार बना रहेगा तो आगे कंटिन्यू ऐसे के ऐसे आपकी क्लासें चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।